विद्यार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब हम पाठ 5 का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च, आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़ करके बोलें और लिखें हाँ या ना। तो हमने आम और नहीं ही लिखना है। किम क्या संस्कृत दिवस श्रावण मासस्य श्रावण मास की पूर्णिमायाम पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा आम। हम यहाँ पे लिख देंगे आम। ऊपर जैसा दिया वैसा ही आप लिखें, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। दूसरा है हमारे पास, किम क्या कक्षा में निबंध प्रतियोगिता आयोजिता। क्या कक्षा में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो निबंध प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई थी, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। किम क्या कक्षा द्वयोः वर्गयोः विभक्ता आसीत्, दो भागों में बांटी गई थी। तो इसका उत्तर है आम। किम वेदाः चत्वारः सन्ति, आम। किम लौकिक संस्कृतस्य रामायणम आदि काव्यम कथ्यते। क्या संस्कृत का जो रामायण है, लौकिक संस्कृत में जो रचा हुआ रामायण है, वह आदि काव्य कहलाता है। तो इसका उत्तर भी है आम। यहाँ लिख देंगे आम। छठा है हमारे पास, किम कादम्बरी कालिदासेन रचिता अस्ति। क्या कादम्बरी जो है कालिदास ने लिखी है? तो कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी हुई है, इसलिए इसका उत्तर आएगा नहीं, जैसा यहाँ पूर्व लिखा हुआ है। प्रश्न 2, मंजूषायां प्रदत्तैः, मंजूषा में दिए हुए उचित विशेषण विशेष्य पदैः, उचित विशेषण और विशेष्य पदों से रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, खाली स्थान भरें। यहाँ हमारे पास मंजूषा दी गई है, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। आप यहाँ टिक करते चलेंगे और लिखते चलेंगे। पहला हमारे पास दे रखा है, कक्षा द्वयोः डैश विभक्ता आसीत्। कक्षा 2 में बांटी गई थी। तो किसमें? वर्गयोः, जो अंत में लिखा हुआ है इसे हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट में वर्गयोः। तो हमारा वाक्य बन जाएगा कक्षा द्वयोः वर्गयोः विभक्ता आसीत्। दूसरे नंबर पे है, छात्रैः संस्कृत विषये डैश प्रश्नोत्तरी आयोजिता। छात्रों के द्वारा संस्कृत के विषय में प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई थी। किस प्रकार की प्रश्नोत्तरी थी? तो हम लिखेंगे एका। यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, लिखेंगे हम एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। अब है तीसरा हमारे पास, संस्कृत भाषा विश्वस्य डैश भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वह विश्व की डैश भाषा है। कैसी भाषा है? तो लिखा है नंबर 2 पे प्राचीनतमा। हम जैसा है वैसे उठा के वहाँ लिख देंगे। आप टिक भी करेंगे साथ में, ताकि गलत ना लिखें आप। दूसरा है क्षम्यतामिति, अगला है, अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य डैश ग्रंथ अस्ति। अष्टाध्यायी जो है व्याकरण का कौन सा ग्रंथ है? प्रसिद्धः। तो हम लिख देंगे हाँ, ग्रंथा तो प्रसिद्ध, विशेषण विशेष्य है यहाँ पर। ग्रंथ कैसा है? प्रसिद्ध है, तो वो विशेषण है यहाँ पर। जैसे एका हमने भरा, तो ये भी संख्यावाची विशेषण था। अगला है, वयम एताम डैश भाषाम क्षम्यतां वयम एताम मधुराम डैश सदैव रक्षिष्यामः। हम इस मधुर भाषा की हमेशा रक्षा करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? भाषाम, जो फर्स्ट नंबर पे दे रखा है। तो वाक्य बन जाएगा हमारा, वयम एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्षिष्यामः। उम्मीद है आप इसको लिख चुके होंगे। अब है हमारे पास तीसरा प्रश्न, मंजूषायाः उचितम पर्यायपदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्यायवाची शब्द लेकर के हमने यहाँ लिखना है। जैसे आदिमः, आदिमः का अर्थ होता है सर्वप्रथम, सबसे पहला। तो इसका हम अर्थ देखेंगे संस्कृत में पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास प्रथमः। तो आदिमः का पर्यायवाची क्या लिखेंगे हम? प्रथमः। दूसरा है रचितम। रचितम माने लिखा गया या लिखा। तो अब उसके लिए देखते हैं कौन से। यहाँ पे लिखा है लिखितम। तो रचितम का पर्यायवाची क्या होता है? लिखितम। प्रणेता, प्रणेता कहते हैं रचना करने वाला, रचनाकार। तो यहाँ पे लिखा है रचयिता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रणेता का रचयिता। अध्यापकः, आचार्य को कहते हैं, दिया यहाँ पर तीसरे नंबर पे आचार्यः। अब अगला है सुंदरम, सुंदरम का शोभनम। इस प्रकार ये पर्यायवाची शब्द रहेंगे। अब हमारे पास जो पंचम प्रश्न, चतुर्थ प्रश्न है वह है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलें भी और लिखें भी। के परस्परम
वार्तालापम कुर्वन्ति, के कौन परस्परम आपस में वार्तालाप कुर्वन्ति कर रहे हैं या करते हैं। कौन आपस में वार्तालाप करते हैं? 8वीं कक्षा के छात्र। तो हमने लिखा छात्राः। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? छात्राः सिर्फ। दूसरा है कह कक्षाम प्रविशति, कक्षा में उस टाइम कौन प्रवेश करते हैं? तो इसको उत्तर हम लिखेंगे आचार्यः, अध्यापक प्रवेश करते हैं। तीसरा है लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः कः, लौकिक संस्कृत का सबसे प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ये हमने फिलअप में भी पढ़ा अभी। तो वह है रामायणम, ऐसे ही लिखेंगे रामायणम। अगला है चतुर्थ महाभारतम कस्य रचना अस्ति, महाभारत किसने लिखा है? महाभारत वेदव्यास ने लिखा है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कस्य रचना अस्ति, तो हमारा उत्तर जो होगा कस्य की तरह ही षष्ठी में आएगा। कस्य षष्ठी का एक वचन है तो उत्तर भी षष्ठी एक वचन में, यानी कि वेद व्यासस्य कस्य रचना अस्ति, तो हम लिखेंगे वेद व्यासस्य। अब 5वां प्रश्न है अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य रचयिता कः, अष्टाध्यायी नामक इस व्याकरण के रचयिता कौन है? तो रचयिता है पाणिनि। क्या लिखेंगे आप? ऐसे लिखेंगे पाणिनि, इसके रचयिता जो है वो पाणिनि हैं। अब हमारे पास है अगला 6th अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया। अत्र यहाँ अव्यय पदम किम अस्ति, या अव्यय पदम किम, इसमें अव्यय कौन सा है? तो आप देखिए कृतम, कृतः, कृतम, कृता, ये तो तीनों लिंगों में चलता है। उसी प्रकार से आयोजनम, सुंदरम भी यहाँ पर क्या है? विशेषण है, तीनों लिंगों में चलेगा। तो हमारे पास क्या बचा? अव्यय है अतिधन इव, यानी कि अतीव, इकट्ठा लिखेंगे हम इसको, अति और इव नहीं लिखेंगे, जैसा दिया शब्द वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पे विशेषण है अतीव। अब आप इसको अपनी अपनी बुक्स पर नोट करिएगा। अगली वीडियो में हम आगे के अभ्यास प्रश्नों को लिखेंगे। इति ओम शम।